नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि PTT 2023 के दोस्तों एग्ज़ाम का जो आयोजन है वो 21 मई को किया जा रहा है। उसको देखते हुए दोस्तों हमने राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों शुरुआत की थी, जिसके दोस्तों आपको वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि के टॉपिक की, जिसके अंदर दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, जो दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों सहायता प्रदान करेंगे। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। ऑप्शन दोस्तों आपको दिए हुए हैं। अ ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, ब ऑप्शन कह रहा है शिक्षा का प्यारा विद्यार्थी, स ऑप्शन कह रहा है कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, और द ऑप्शन कह रहा है कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी। तो दोस्तों आपको आंसर बताना है। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कक्षा का मॉनिटर कैसा होना चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि कक्षा का मॉनिटर है वो किस प्रवृत्ति का होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। तो यहाँ दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा। कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी है जो कक्षा का होना चाहिए क्या? मॉनिटर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन है दोस्तों कि शिक्षक में विद्यार्थी को प्रेरित करने की क्षमता है। ऑप्शन ब है शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। ऑप्शन स है विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है। और ऑप्शन द है विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षक है वो छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपको सही आंसर बताना है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। इस दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो दोस्तों शिक्षक है वो छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकता है, क्योंकि दोस्तों शिक्षक में विद्यार्थी को प्रेरित करने की क्या होती है दोस्तों? क्षमता होती है। तभी वह दोस्तों उस विद्यार्थी के लिए दोस्तों नैतिक मूल्य को विकसित कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अ ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दूसरे नंबर के अंदर दोस्तों आपका अ आंसर सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, तो आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र यानी एक होशियार लड़का बैठा है और वह आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, तो आप उस छात्र के संबंध में क्या कहेंगे? ऑप्शन है दोस्तों कि आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। ऑप्शन ब कह रहा है दोस्तों आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। ऑप्शन स कह रहा है कि आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। और ऑप्शन द कह रहा है कि आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछे गए, जिससे उसे यह एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक है। दोस्तों आपको सटीक आंसर बताना है। और आप सभी को दोस्तों पता है कि शिक्षण अभिरुचि का अंदर दोस्तों जो आपका पेपर के पैटर्न में होता है दोस्तों कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दोस्तों आपके सही होते हैं, 1 गलत होता है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो फॉर्मूला लगता है वो दोस्तों 3 2 1 का लगता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि पीटीटी एग्जाम के अंदर दोस्तों 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक खंड के अंदर दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपके 3 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं है, इसलिए दोस्तों आपका जो पेपर का जो अंक भार है वो 600 नंबर का होता है। और शिक्षण अभिरुचि के दोस्तों क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन आपके सही होते हैं और 1 क्वेश्चन गलत होता है। जिन 3 ऑप्शन सही होते हैं और एक ऑप्शन है वो आपका गलत होता है। तो 3 ऑप्शन सही मतलब दोस्तों अगर आपने करेक्ट आंसर किया तो आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आपने 50-50 आंसर किया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और थोड़ा सा सही किया है तो आपको दोस्तों 1 नंबर मिलेगा। तो 3 ऑप्शन तो दोस्तों आपके सही है। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी करें। इसका आंसर क्या होगा कि मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, तो
तो आप अपने छात्र के संबंध में क्या कहेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए आंसर है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, कि आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही होगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, कि यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा? कि यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है, उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर है, वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है, और स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि दोस्तों वही बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का जिनका भी आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसके लिए क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कि जब कोई व्यक्ति दरवाजा बंद करने का निर्देश देता है और कड़ाई से वह निर्देश का पालन करता है, तो उसके लिए क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा? आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है। ऑप्शन अ कह रहा है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। ऑप्शन ब कह रहा है कि संदेश ग्राही द्वारा व्यक्त किया गया है। ऑप्शन स कह रहा है कि आपने अपना संदेश भली भांति स्पष्ट किया है। और ऑप्शन द कह रहा है ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। जल्दी से 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएं, कि जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने के लिए निर्देश देते हैं और वह उसका पालन करता है, तो उसके लिए क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, बहुत जनों का सही आंसर आए। उसके लिए दोस्तों हम निर्देश निकालेंगे कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 5वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन दोस्तों, कि कक्षा में संचार निर्भर करता है। कक्षा में संचार है वो निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर और कक्षा अंतः क्रिया पर। जल्दी से अपना आंसर बताएं 6 नंबर क्वेश्चन का, कि कक्ष में संचार निर्भर करता है। बहुत ही अच्छा दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों आपका आंसर जाएगा द ऑप्शन की ओर, यानी कि कक्षा अंतः क्रिया पर। कक्षा अंतः क्रिया पर द ऑप्शन दोस्तों यहां पर आपका सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कि एक शिक्षक को करना चाहिए। एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन दिए गए कि अधिक मात्रा में धन कमाना। दूसरा ऑप्शन है कि छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास। तीसरा ऑप्शन है छात्रों के हित के कार्य। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों छात्रों की देखभाल। यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए? जल्दी से अपना आंसर बताएं कि एक शिक्षक का क्या उद्देश्य है, यानी एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों आपका आंसर जाएगा ब ऑप्शन की ओर, यानी कि छात्रों के शैक्षिक उत्थान के प्रयास। ब ऑप्शन दोस्तों यहां पर आपका सही हो जाएगा, कि एक शिक्षक का उद्देश्य होता है छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए उसको मतलब प्रयास करना ही शिक्षक का क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो 7वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों छात्र होते हैं वो विद्यालय को छोड़ देते हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अप्रासंगिक पाठ्यक्रम। ऑप्शन ब कह रहा है गरीबी। ऑप्शन स कह रहा है कि त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। और ऑप्शन ड कह रहा है कि शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारंपरिक संबंध। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विद्यार्थी होते हैं वो सर्वाधिक दर में दोस्तों विद्यालय को छोड़ रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर जाएगा स ऑप्शन की ओर, यानी कि त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। तो दोस्तों यहाँ पर आपका स ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन के अंदर स ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध
किस प्रकार स्थापित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शिक्षक होता है वह छात्रों के प्रति अपना जो मधुर संबंध है वो किस प्रकार से स्थापित करता है। ऑप्शन है दोस्तों, उन्हें सदैव हंसी मजाक करके। ऑप्शन ब है उनसे उचित दूरी बनाकर। ऑप्शन स है कि उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। और ऑप्शन द है कि छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शिक्षक होता है वो अपने छात्रों से मधुर संबंध स्थापित करना चाहता है तो वो किस प्रकार से संबंध स्थापित करेगा। जल्दी से अपना आंसर बताइए कि 4 ऑप्शन में से आपको सबसे उचित ऑप्शन कौन सा लगता है कि एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार से स्थापित कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर जाएगा से ऑप्शन की ओर, यानी कि उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उसका निदान करना, वह उसके छात्रों के साथ अपना मधुर संबंध है वो स्थापित कर सकता है उसकी समस्याओं के साथ उसका निदान करके, यानी से ऑप्शन आपका सही होगा। छात्र तभी संतुष्ट होगा जब उसकी समस्याओं का निदान करेगा और शिक्षक उसके प्रति तभी ही उसी स्थिति में दोस्तों उसके साथ मधुर संबंध स्थापित करके उसकी समस्याओं का निदान कर सकता है। तो 9 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा से ऑप्शन। और 10वां क्वेश्चन दोस्तों, यदि कुछ निर्धन छात्र यानी दोस्तों कुछ गरीब छात्र है और आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे। ऑप्शन से कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे और उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। दोस्तों आपके पास अगर एक निर्धन छात्र है और आपसे अतिरिक्त समय में आपसे वो पढ़ना चाहता है तो आप उसे क्या कहेंगे। उनको ट्यूशन के लिए कहेंगे? नहीं। उन्हें टाल देंगे? नहीं। आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन का से ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा से ऑप्शन। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ा कर बैठता है तो मैं उस छात्र को क्या कहूँगा। छात्र का पक्ष लूँगा, उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करें, उन्हें अनदेखा करूँगा और निपटाने के लिए दखल दूंगा। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन में से सबसे उचित ऑप्शन बताना है कि आप शैक्षिक यात्रा के दौरान जा रहे हैं और एक छात्र की किसी वृद्ध से दोस्तों झगड़ा हो जाता है तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इसके लिए आपका उचित आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों आपका लग रहा है ब, यानी उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का दोस्तों आपका ब आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां कि छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। ऑप्शन दिए गए कि इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। ऑप्शन ब कह रहा है कि इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। ऑप्शन से कह रहा है कि इससे बच्चों में डर बना रहता है। और ऑप्शन द कह रहा है कि बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। यानी छात्रों का दोस्तों प्रगति का ब्यौरा यानी कि उसके एग्जाम के जो मार्क्स दिए जाते हैं दोस्तों, जो आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर दोस्तों जो मार्क्स बताए जाते हैं तो उसमें अभिभावक को देना आवश्यक है। यानी कि आप अभिभावक को क्या कहेंगे, तो इससे दोस्तों अभिभावक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर होगा कि इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकेंगे। ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। यानी जैसे ही उसका एग्जाम का दोस्तों रिजल्ट देखेंगे तो उससे अभिभावकों को पता चल जाएगी कि उसका बच्चे का जो स्तर है वो किस स्तर पर है, उसमें कितना बदलाव आया है। तो दोस्तों इसे अभिभावक पर अपने बच्चे की प्रगति की जान सकते हैं, उसका ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। तो 12वें का दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। ब ऑप्शन कह रहा है कि उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं। स ऑप्शन कह रहा है कि अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे। और द ऑप्शन कह रहा है पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। यदि दोस्तों आप किसी की एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, आप उसको मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप किसका पक्ष लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन उचित होगा कि कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। 13वें का दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसा विद्यार्थी ने कार्य किया है, जैसा विद्यार्थी ने आउटपुट दिया है,
उसको उतने नंबर दिए जाएंगे, यानी कि उसके कार्य के अनुसार उसको अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन कि एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि। दोस्तों एक अध्यापक के लिए दृश्य श्रव्य जो सामग्री होती है उसका उपयोग क्यों करना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए कि छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहे। ऑप्शन ब कह रहा है कि छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखे। और ऑप्शन से कह रहा है कि ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायता होती है। ऑप्शन दे कह रहा है उपरोक्त सभी। 14वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं कि एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि। दोस्तों ये सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों उचित है, यहाँ पर द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक दृश्य श्रव्य सामग्री के लिए शिक्षक के लिए छात्रों में पाठ की रुचि पैदा करनी, छात्रों में ध्यान है पढ़ाई में केंद्रित करना और ज्ञान को वास्तविक रूप में प्रदान करना और पाठ पे विद्या लाना ही इसका प्रमुख कारण है, जिसके कारण दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा कक्ष है जो संप्रेषण है वो किस प्रकार का होना चाहिए। शिक्षा केंद्रित होना चाहिए, सामान्य केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कक्षा कक्ष का जो संप्रेषण है वो किस तरह का होना चाहिए। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कि कक्षा कक्ष का संप्रेषण छात्र केंद्रित होना चाहिए। स ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 15वें का से आंसर है वो आपका सही होगा। 16वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय क्या होना चाहिए। आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी और ऑप्शन दे कह रहा है कि अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय दोस्तों क्या भूमिका रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो जाएगा दोस्तों स ऑप्शन की ओर कि यानी अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। तो स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आईसीटी प्रयुक्त करते समय जो कक्षा शिक्षण के अंदर दोस्तों जो अध्यापक की जो भूमिका होती है वो एक समन्वयक के रूप में रहती है। तो 16वें का दोस्तों से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि बाद में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। जल्दी से अपना आंसर बताएं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों पीटीटी 2023 के जो एग्जाम का जो आयोजन है वो 21 मई को किया जा रहा है। उसको देखते हुए दोस्तों शिक्षक अभिरुचि की दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज लेकर आया हूँ जो दोस्तों आपके लिए एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगी। और दोस्तों एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दोस्तों आपको सहायता प्रदान करेंगे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। तो 17वें क्वेश्चन का दोस्तों आंसर जल्दी से बताएं कि बाद में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर जाएगा कि भावी नागरिकों को तैयार करते हैं क्योंकि दोस्तों वे शिक्षक है उसका स्तर अगर ऊंचा होगा तो वे भावी नागरिक आने वाले समय के लिए तो उन नागरिकों को क्या करते हैं तैयार करते हैं। तो 17वें का आपका आंसर हो जाएगा से। 18वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए कि किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए और अधिक से अधिक जनसंख्या करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। तो यानी शिक्षक को अगर समाज में अपना स्थान प्रदान करना है यानी अपने स्थान बनाने के लिए दोस्तों शिक्षक को क्या करना चाहिए। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है कि एक शिक्षक ही दोस्तों अगर अपने समाज के अंदर अपना स्थान बनाना चाहता है तो उसे अपने दायित्वों को पूर्ण रूप से निभाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वें का ब आंसर आपका सही होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। दोस्तों अगर आप एक अध्यापक हैं और अगर आप अपना शाम का जो समय है वो उपयोग करना चाहते हैं तो आप किस कार्य के लिए वो उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि राजनीति की चर्चा करने में, ऑप्शन बी कह रहा है मनोरंजन कार्यों में, ऑप्शन सी कह रहा है कि धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में और ऑप्शन डी कह रहा है सामाजिक
कार्यों में। तो दोस्तों अगर आप एक शिक्षक के रूप में बनना चाहते हैं, अगर आप एक शिक्षक है और आप अपना सुबह का समय तो दोस्तों आप अपना विद्यालय में देते हैं, तो आप अपना शाम का जो समय है वो किस स्तर पर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे उचित ऑप्शन दोस्तों आपका होगा सामाजिक कार्य में। द ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा। 19वें नंबर क्वेश्चन का द आंसर जिनकारी भी आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगले क्वेश्चन का जल्दी से अपना आंसर दें। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन रखता है, या छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। एक सफल शिक्षक वही है जो क्या कर सकता है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर बताइए। एक सफल शिक्षक के लिए कौन सा गुण है वो उचित है? अच्छे अंक देना, मुझे नहीं लगता कि अच्छे अंक देना सफल शिक्षक का गुण है। नियमित गृह कार्य देना, ये भी नहीं है। कठोर अनुशासन रखना, ये भी नहीं है। लेकिन दोस्तों छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहना एक सफल शिक्षक का गुण है। सफल शिक्षक वही होता है जो छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है, उसके भविष्य के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका द ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 20वें नंबर क्वेश्चन का द ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21वां आपकी स्क्रीन पर है कि आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे। अगर दोस्तों किसी छात्र ने गलती की है और आप शिक्षक है तो उस छात्र की गलती की दंड आप किस रूप में देंगे? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता पर। ऑप्शन ब कह रहा है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड। ऑप्शन से कह रहा है कि केवल अपराधी की गंभीरता, और ऑप्शन द कह रहा है कि केवल अपराध की आवृत्ति। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि आप छात्र को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर जाएगा अ ऑप्शन की ओर, यानी कि अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता। 21वें दोस्तों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अ। नेक्स्ट दोस्तों 22वां क्वेश्चन है कि यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, यानी दोस्तों विद्यालय रोजाना लेट आता है विद्यार्थी, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन कह रहा है अ कि उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। ऑप्शन ब कह रहा है कि उसके कारणों का पता लगाएंगे। ऑप्शन से कह रहा है कि छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, और ऑप्शन द कह रहा है कि सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। दोस्तों अगर एक विद्यार्थी हमेशा लेट आ रहा है तो उस स्थिति में आप छात्र के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे, उस ऑप्शन को आपको सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए उचित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका अगर ऑप्शन देखें तो ब ऑप्शन सबसे उचित होगा कि वो उसके लेट आने के दोस्तों कारण का पता लगाएंगे कि वह विद्यार्थी विद्यालय हमेशा लेट क्यों आता है, तो उसके कारणों का पता लगाएंगे। प ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका सही होगा। न तो उसके अभिभावक को शिकायत करेंगे, न उस विद्यालय से उस छात्र को निकालेंगे, न ही सभी छात्रों के सामने उसको दंडित करेंगे। केवल और केवल दोस्तों उस विद्यार्थी के लेट आने का कारण पूछेंगे और उस कारण का निदान करेंगे कि वह लेट क्यों आता है, और उसे दोस्तों प्रेम से समझाएंगे कि समय पर विद्यालय आए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे उचित ऑप्शन आपका ब की ओर जाएगा। तो 22वें क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा ब। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। 23वां क्वेश्चन है कि शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए, यानी एक अतिरिक्त भार शिक्षक के रूप में आपके ऊपर कब आना चाहिए? नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, या सहयोग के लिए? जल्दी से अपना आंसर बताएं। 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? तो दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर जाएगा अ ऑप्शन की ओर कि ये नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक शिक्षक को अपने अतिरिक्त उत्तरदायित्व को लेना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन जाएगा अ की ओर। अ ऑप्शन पर दोस्तों आप क्लिक करते हैं कंप्यूटर में से, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। और 24वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सजगता पैदा करने के लिए सर्वोच्चतम साधन क्या है? सजगता पैदा करने के लिए सर्वोच्चतम साधन क्या है? जल्दी से बताएं। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोच्चतम साधन क्या है? सजगता पैदा करने के लिए सर्वोच्चतम जो साधन है वो क्या है? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर जाएगा स ऑप्शन की ओर, यानी पुस्तक है वो सर्वोच्चतम साधन है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। 25वां क्वेश्चन है कि अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। अध्यापक का जो सामान्य ज्ञान है वो बढ़ाने में कौन सहायक है? छात्र,
हाथी साथी अध्यापक, पत्र पत्रिकाएं या परिवारजन। यहाँ हाथी नहीं है, यहाँ पर साथी कर देना। ठीक है, साथी अध्यापक। ठीक है, तो 25वें क्वेश्चन का आंसर बताए कि एक अध्यापक का जो सामान्य ज्ञान होता है उसे बढ़ाने में कौन सहायक होता है? छात्र होता है, या साथी अध्यापक होता है, या पत्र पत्रिकाएं होती है, या परिवारजन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक छात्र ही अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक होता है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाषा कौशल का विकास करना, सामाजिक नागरिकता का विकास करना, दंड देना और व्यक्तित्व विकास। दोस्तों जल्दी से आंसर बताएं कि एक शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होता है? भाषा का कौशल का विकास होता है, सामाजिक नागरिकता का विकास होता है, दंड देना होता है और व्यक्तित्व का विकास होता है। जल्दी से आंसर बताएं कि 26वें का आंसर क्या है। साथियों शिक्षा का एक प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो होता है उस व्यक्तित्व के विकास को करना, व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देना ही शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य है। तो द ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 26वें क्वेश्चन का द आंसर सही होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक जिन्होंने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार जरूर इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। 27वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह आधारित या तानाशाही। जल्दी से बताइए एक सफल नेतृत्व होता है वो क्या होता है? प्रजातांत्रिक होता है, राजतांत्रिक होता है, समूह आधारित होता है या तानाशाही होता है? जल्दी से आंसर बताएं, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक। क्या होता है? प्रजातांत्रिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा समय नहीं लगाना है क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन होता है ना तो दोस्तों आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, ना कोई मैथ के है और ना जीके के। दोस्तों इसके अंदर सोचने की इतनी नहीं रखना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के झट से आप परफेक्ट आंसर दे सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें इतना ऐसा कुछ नहीं है कि आप डिटेल से उस टॉपिक को याद रखें, याद करना और उसमें से सोच के उसको आंसर देना, तो इतना इसमें टाइम नहीं देना है दोस्तों। आप जल्दी से आंसर बताएं, आपका आंसर है वो सीधा सामने ही रहता है। कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अध्यापक व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि अध्यापक व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, उन्हें धन लोलुपता बढ़ गई है, उनका वेतन कम है और स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। यानी कि अध्यापन होता है दोस्तों व्यवसाय में, शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि, यानी दोस्तों शिक्षक है वो ट्यूशन कराते हैं, इसका कारण क्या है? 28वें का जल्दी आंसर बताए कि एक शिक्षक होता है दोस्तों अध्यापन व्यवसाय के अंदर भी दोस्तों ट्यूशन करवाता है। उसका दोस्तों मेन कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों उसके विद्यालय के अंदर जो वेतन होता है दोस्तों वो कम मिलता है। तो सही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक शिक्षक दोस्तों अपने परिवार के पालन पोषण या फिर अपना परिवार का जो खर्च है उसको कम करने के लिए, यानी दोस्तों उसका जो खर्चा अगर ज़्यादा होता है और किसी विद्यालय में उसको पेंशन मतलब इनकम है वो कम मिलती है दोस्तों, तो उस स्थिति में दोस्तों वो अपनी साइड जॉब यानी शाम के समय दोस्तों घर पर रहना होम ट्यूशन खोल देता है जिससे उसके पास विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, जिससे दोस्तों अपना घर का जो खर्चा है वो आसानी से निकाल सकता है। तो इस स्थिति में दोस्तों शिक्षक है वो ट्यूशन कराने के लिए बाध्य इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों उसका वेतन होता है वो कम होता है। तो 28वें का दोस्तों सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है 29वां क्वेश्चन। आज का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा व्यावसायिक होनी चाहिए, वैज्ञानिक हो, संस्कृति एवं आध्यात्मिक से संबंधित हो और उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों एक शिक्षक द्वारा जब छात्रों को शिक्षा दी जाती है तो उसका संबंध है वो किस रूप में होना चाहिए? जल्दी से अपना आंसर बताएं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर जाएगा कि शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा व्यावसायिक भी होनी चाहिए, वैज्ञानिक भी होनी चाहिए और संस्कृति एवं आध्यात्मिक से संबंधित होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर जाएगा द ऑप्शन की ओर, यानी उपरोक्त सभी कारण है वो एक शिक्षक के लिए छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा के संबंध में सभी कारण है वो क्या है? उचित है। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। अध्यापक की जो जागरूकता होती है दोस्तों उस पर क्या निर्भर करता है? अध्यापक का ज्ञान निर्भर करता है, अध्यापक की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है, अध्यापक की ख्याति निर्भर करती है या अध्यापक स्रोत पूर्णता है। तो दोस्तों अध्यापक की जो जागरूकता होती है वो किस बात पर निर्भर करती है? जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? दोस्तों अध्यापक की जागरूकता उसी बात पर निर्भर करती है जब अध्यापक का ज्ञान होता है।
यानी अध्यापक का ज्ञान ही अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है, यानी अ ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दोस्तों आज हमने चर्चा की थी शिक्षण अभिरुचि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो पीटीटी 2023 में आने लायक है। दोस्तों अगर आपको दोस्तों आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।